तो 14 से लेकर अब 22 तक 8 साल हो गए, तो उसने कई चुनाव देखे। विधानसभा का भी देखा, लोकसभा का भी देखा, लोकसभा के दो देखे, विधानसभा के दो देख लिए, नगर निगम का देखा, वगैरह वगैरह, तो वो सबसे परिचित हो जाता है। तो वही तीन तिक्रम करके पदाधिकारियों को बता देता है कि भाई देखो, इस इलाके में ये जो है चार पन्ना प्रमुख बैठे, तो उनका यार ये पूरा एरिया तो जो है एंटी भाजपा है, तो इनके वोट काट दो। अब खूब काटते, पिछले चुनाव में तो हमारे घर में ही हमारा और पत्नी का वोट रह गया, हमारी दो बेटियों का वोट गायब हो गया। और कहा जाता आप कंप्लेंट कीजिए, हमने कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं है तो हम क्या करें, अगले चुनाव में देखा जाएगा। तो ये पन्ना प्रमुख का एक काम है। और इसको अभी देखिए, बीजेपी ने स्ट्रेटजीज तो ठीक की और ये सब काम, घर घर संपर्क का काम बीजेपी पहले भी करती थी। ये पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जैसे हम लोगों के यहाँ कोई आता ही नहीं, उनको मालूम कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिल रहा, और मेरे ही ब्लॉक में दूसरे लोगों के हाथ भी जाते कि यहाँ वोट मिल सकता है। या हम लोग जिस पोलिंग सेंटर पर जाते तो वहां पहचानते ही सब, तो वो हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा, ना हमारी कोई पर्ची बनाने के लिए उत्सुक रहेगा। लेकिन मेरे पीछे जो मेरे ब्लॉक से या बगल के वाले ब्लॉक से आ रहा है, उसकी पर्ची बनाने के दौड़ेंगे, बिकॉज दे नो कि इसकी पर्ची बनाई, ये वोट हमको मिलेगा। दूसरी एक बात आपने कही, अभी अजय शुक्ला बात कर रहे थे इलेक्शन बॉन्ड की, चुनाव में पैसे की। देखिए, जिस इलेक्शन बॉन्ड के लिए हम लोग रोते हैं वो बहुत छोटा अमाउंट है। 300 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए, 1000 करोड़ दे दिए। यहाँ तो विनीता एक एक चुनाव में मतलब 1000 करोड़, 2000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो पैसा इलेक्शन बॉन्ड से नहीं आ रहा। इलेक्शन बॉन्ड सिर्फ एक आड़ है समझाने के लिए कि हमें इलेक्शन बॉन्ड से पैसा आ रहा। पैसा कहीं और से आता है, जाहिर है कारपोरेट से आता है। और इसीलिए अभी चर्चा भी हो रही थी कि साहब वो उनके टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाता है। तो जब फायदा पहुंचाए, देखिए बनिया के बारे में कहा जाता है कि बगैर मतलब के आपको एक पैसा नहीं देगा। प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से। हाँ, नहीं, प्रोफेशनल स्किल है, वो अपना सिर्फ फायदा देखता है। और इसको हम लोग कई बार देखते भी है कि जैसे कोई हम लोगों का बिजनेसमैन परिचित है, बहुत परेशानी में थे, तो मुझे कई किस्से ऐसे याद आते हैं कि जिसमें हमने उन लोगों की बड़ी मदद की। और फिर कभी कोई मौका आया, किसी ने कहा कि यार हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी सोवेनियर के लिए कुछ विज्ञापन दिला दे। तो हम लोगों के पास कोई स्रोत तो है नहीं, या तो सूचना विभाग से कह दे, वो भी अब नहीं सुनता, या किसी ऐसे पर। तो अगर उसी बनिया को हमने फोन किया या कई बार गए भी, तो हमने कहा अरे भैया, आपको पहचानते हैं, आपने हमारी बड़ी मदद की थी, आप तो भगवान बन के उभरे। और जब उससे हमने कहा कि भाई इनको एक पेज विज्ञापन दे दो यार, ये लोग बड़े अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने कहा भैया 150 रुपए की आप बात जो कहे मदद कर दे, अब इतना आजकल बिजनेस में कहाँ बचत है। तो ये जो जैसे अपने अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि 2.5 लाख करोड़ का कालीन के पास कर्ज है, और इससे कई गुना ज्यादा इनको विभिन्न ढंग से माफ कर दिया जाता है। जो एक एनसीएलटी का खेल है इस पूरे देश में, वो हमारे आर्थिक स्ट्रक्चर को दीमक की तरह खा रहा है। 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है,
पहले आपने बैंक से पैसा लिया, नहीं दिया, और देने की आपकी नियत भी नहीं थी, और देने वाले बैंकों को भी मालूम रहता है कि पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कोई आज की व्यवस्था, अब आजकल ज्यादा हो गया नहीं, कांग्रेस के जमाने में भी फोन चला जाता था बैंक में कि भाई इनको कर्ज देना है, लेकिन ये रहता था कि किसी न किसी से पैसा वसूल हो जाता है। अब जब से एनसीएलटी का कॉन्सेप्ट आया तो उनका अब ये नहीं चले तो इस कंपनी को बेच दीजिए, तो उन्होंने 1,000 की कंपनी 100। अभी आपको लेटेस्ट मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मीडिया का मामला है। एक कंपनी को एक बाबा, एक पत्रकार ने खरीदा, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। और वो उसमें मान लीजिए 1,000 करोड़ की कंपनी थी, उसमें ये अडानी इंटरेस्टेड थे, लेकिन आयन मौके पर फोन चला गया कि नहीं, अडानी ने मिस्टर एक्स खरीदेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स भी पीएम के बहुत करीब है। उन्होंने खरीदा 1,000 करोड़ का माल 100 करोड़ में, और वो 100 करोड़ भी बैंक से ही लोन ले लिए। तो अब इस तरह तो हम आप भी इंडस्ट्री खरीद सकते हैं, भाई हमें लोन दिला दीजिए, और 1,000 करोड़ का कीमत का 100 करोड़ में माल ले लेगा, वो भी बैंक से ले लेगा। ये सारे हैं। और गुजरात के बारे में जैसे कहा जाता है, तो मेरे एक आध मित्र हैं जो बताते हैं कि उनके टेनेंट वगैरह गुजराती हैं, तो वो नगद किराया देते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो कहले ने हमारा सारा व्यापार ही नगद का है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।